Hello and good evening. Welcome to the Alpha IS Academy Current Affairs series, and I welcome you all to our YouTube channel. Sorry for the delay in the videos. We were working on our site, which will be up very soon in couple of days, and you can give the most, cheapest test ever in the history of UPSC, your prelims test series with us, and you can save a lot of money. आराम से घर बैठे मस्त एकदम UPSC पैटर्न पे टेस्ट दो, and we'll convey the link to you soon. Thus, we'll begin for the day. So today's topic is about the biofuel. Biofuel क्या है? Biofuel is the fuel that is derived from biomass, जैसे फीड स्टॉक्स है ना, जैसे लकड़ी से, गन्ने से, पौधों से, इससे जो हम फ्यूल निकालते हैं उन्हें हम बायोफ्यूल्स कहते हैं. द फ्यूचर बिलोंग्स टू the biofuels and electric. As you all know, we cannot go on for the current transportation system, which is truly dependent on the petrol and diesel. तो हमें ये चेंज तो करना ही पड़ेगा. So we'll just quickly see what are biofuels. Okay, they are transportation fuels, of course, everybody knows that. ठीक है, and उसके एग्जाम्पल क्या है? इथेनॉल, बायोमास बेस्ड डीजल. जैसे देयर इज़ अ प्लांट कॉल्ड जेट्रोफा. जेट्रोफा से क्या निकलता है भैया, जल्दी बता दो. जेट्रोफा से बायोडीजल निकलता है. ठीक है, इनका क्या होता है? इनका कार्बन फुटप्रिंट कम होता है. ठीक है, इनके कार्बन डाइऑक्साइड जो कंटेंट होता है इसमें भी बहुत कम होता है, जिससे कि जो नेगेटिव इम्पैक्ट है इन्वायरमेंट पे वो बहुत कम रहता है, जिससे कि हम एक बेटर लाइफ, एक क्लीनर इन्वायरमेंट पा सकते हैं. तो बायोफ्यूल्स कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैसेज इन नेचर. सॉलिड का एग्जांपल क्या होगा? जो हम वुड से निकाल लें, या ड्राइड प्लांट मटेरियल से निकाल लें, या मैन्योर से निकाल लें. लिक्विड आर बायोथेनॉल और बायोडीजल. गैसियस आर बायोगैस. बायोगैस सबको पता होगा. ऐसे हम लोग एक पिट बनाते हैं या टैंक बनाते हैं. टैंक में हम जो घर का बचा हुआ खाना है या काऊ डंग के उसको डालते हैं. ये ऊपर एक ड्रम रखा होता है, यहाँ से एक पाइप लगा होता है. अब क्या होता है कि जब ये इसमें डिकम्पोजिशन होता है तो यहाँ से गैस निकलती है. गैस आके यहाँ पे इकट्ठी हो जाती है ऊपर, और इस गैस से हम सीधा, ये चूल्हे से कनेक्टेड होता है यहाँ पे गैस से, हमारा स्टोव से, यहाँ पे हम गैस ले सकते हैं. तो दीज आर बायोगैस. जो लोग बचपन में नानी गांव में रहे हैं, जो नानी दादी के यहाँ जाते होंगे, तो आप लोगों ने देखा होगा कि बायोगैस प्लांट्स कैसे होता है. नाउ कैटेगरीज ऑफ बायोफ्यूल्स. अब क्या होगा, उसको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. जब हमने पहली बार बायोफ्यूल बनाया, विच वॉज कॉल्ड फर्स्ट जनरेशन ऑफ बायोफ्यूल, दैट वॉज डिराइव्ड फ्रॉम द फूड सोर्सेज. लाइक कॉर्न प्लांट से हमने बनाया. तो हमने कहा यार, हम जो खा रहे हैं अगर हम उसी से तेल बनाने लगेंगे तो हो सकता है हमारी फूड सिक्योरिटी को इम्पैक्ट कर दे. तो उसके लिए हम सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल लिया है. सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल किससे बनता है? नॉन फूड क्रॉप से, या उस फूड जो प्लांट है उसका नॉन एडिबल पार्ट से, सच एज स्टेम्स, हस्क, वुड, चिप्स एंड फ्रूट स्किन. मतलब जो बचा हुआ रहता है, हम केले का छिलका फेंक देते हैं, उस टाइप से. हमने कहा यार ये भी प्लांट्स के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है. हमने कहा, फिर उसने कहा कि चलो यार एक और इम्प्रूव करो. तो वो थर्ड जनरेशन लेके आए. वो माइक्रोव से बनाया उन्होंने, लाइक एल्गी. उसका एग्जांपल जैसे ब्यूटेनॉल. अब आ गया फोर्थ जनरेशन. अब देखो, जेनेटिकली इंजीनियरिंग का ज़माना है, तो हमने कहा भाई हम लैब में ही जेनेटिकली इंजीनियर करके उगा लेंगे. जब वो उगेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड भी ले लेगा उसको उगने के लिए, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट कम हो जाएगा. जब वो कम हो जाएगा तो बाद में हम उसको बायोमास के रूप में हार्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे कि हम बाद में तेल निकाल सकते हैं. वी कैन गेट द बायोफ्यूल फ्रॉम इट. नाउ सी द ग्लोबल बायोफ्यूल प्रोडक्शन. नाउ दिस ब्लू लाइन इज ऑफ यूएसए. सी वो टॉप पे चल रहा है. ठीक है, सेकंड इज ऑफ ब्राज़ील. देखो, दैट्स अ सरप्राइज. ओके, नाउ यू माइट बी आस्किंग वेयर वी आर इन दिस ग्रीन वन. ब्यूटिफुल पीपल आर इन ग्रीन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. अब सोचो हमारे यहाँ कितना पोटेंशियल है और हम कहाँ हैं. हमारे यहाँ पता है, दैट्स द प्रॉब्लम. वी हैव लॉट ऑफ पोटेंशियल, वी हैव पीपल ऑफ ग्रेट पोटेंशियल एंड कैलिबर, बट वी आर स्टिल काउंटेड इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. हम लोग टॉप कहीं आ नहीं पाते. एंड आई बिलीव दैट यू पीपल विल टेक अस देयर, एंड वन डे फ्रॉम ग्रीन टू विल कम टू द ब्लू. ओके, ऐसे यहाँ पे ब्लू ऐसे ही रहेगा, इधर इंडिया आ जाएगा. ठीक है. So thus first one is USA, second one is Brazil, then European Union, China, Canada and then rest of the world. ये चार्ट ऑलमोस्ट ओवर द ईयर्स पिछले एक डिकेड से सेम ही है. नाउ वाई वी नीड बायोफ्यूल्स? ऑफ कोर्स फॉर आवर ट्रांसपोर्टेशन नीड. ठीक है भाई, हमें
इधर उधर जाने के लिए, हमारे कार्गो मूवमेंट के लिए, हमारे सामान लाने के लिए, हर चीज़ में क्या चाहिए होता है, बायोफ्यूल चाहिए होता है। तो और उससे क्या होता है कि जो अभी हम करंट फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे डीजल और पेट्रोल, उससे क्या होता है, वो इन्वायरमेंट को नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। दस वी नीड अ बेटर अप्रोच टुवर्ड्स बायोफ्यूल प्रोडक्शन। तो हम देखते हैं कि इंडिया की अप्रोच रही क्या है। भाई इंडिया में 2003 में हम लोगों ने ब्लेंडिंग प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया था। हमने कहा था कि 2017 तक हम 20% ब्लेंडिंग रेट कर देंगे, ठीक है। 2021 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्लेम्स दैट वी हैव रीच्ड 8.1%, ठीक है। नाउ वाई दिस डिले वॉज दैट कि शुगर केन की सप्लाई में प्रॉब्लम्स आने लगी, ठीक है। ऑयल कंपनीज वर अनेबल टू गेट बिड्स फॉर मोस्ट ऑफ द अमाउंट्स ऑफर्ड फॉर परचेज। क्या हुआ था ना कि ऐसा होता होगा कि शुगर केन है, ठीक है, अब वो गुड़ के लिए भी जाना है, वो बायोफ्यूल के लिए भी जाना है। अब वो पैसे बायोफ्यूल के लिए सस्ता जाना है, तो भाई किसान जो होगा तो गुड़ के लिए बेचेगा या शुगर बनाने के लिए बेचेगा ना, शुगर मिल्स ज़्यादा हो गए। तो एक पॉलिसी नहीं थी हमारे पास, ठीक है। एंड ड्यू टू दैट पॉलिसी पैरालिसिस वी आर अनेबल टू रीच वट वी एक्सपेक्टेड। अब ब्लेंडिंग क्या होता है कि जैसे मान लिया 100 लीटर डीजल है, उसमें हमने 20 लीटर बायोडीजल डाल दिया, तो 20 कितनी ब्लेंडिंग होगी, 20% ब्लेंडिंग होगी। या मतलब 100 में 80 हमने डीजल डाल दिया, ये सॉरी गलत हो गया, 100 का 20 नहीं होगा, ठीक है। 100 लीटर अगर डीजल है टोटल हमारे पास, तो उसमें हमने 80 डीजल मिलाया और 20 लीटर बायोडीजल मिला दिया, तो ये 100 हो गया हमारे पास। उसमें 20% ब्लेंडिंग हो गई बायोडीजल की। दस वी नीड अ वेरी यूनिफॉर्म पॉलिसी एंड अ न्यू पॉलिसी टूवर्ड्स इट, सो डैट वी कैन, मतलब उसको एक डिफरेंट पॉलिसी चाहिए, हम उसको अलग करना ही पड़ेगा फूड से। तो अब वो सरकार को देखना होगा कि वो कैसे करते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट आर द इम्प्लीकेशन, हो क्या रहा है कि इसको डीकपल करने के लिए, डीकपल मतलब अलग अलग करने के लिए, जो मैं आपसे कह रहा था कि अलग अलग करने के लिए, द सेक्टर्स ग्रोथ फ्रॉम हाई एमिशन, पॉलिसी मेकर्स आर स्केलिंग अप एफर्ट्स टू डिप्लॉय क्लीनर फ्यूल्स फॉर द सेक्टर. In particular, liquid biofuels has received a significant push. However, while biofuels help lower emission at the point of use, their life cycle impacts are heavily dependent on the biomass pathway adopted. ठीक है, और जैसे हम जेनेटिकली इंजीनियर था, हमने उगाया और हमने सीधा यूज़ कर लिया। और जगह क्या हो रहा है, पहले क्या होता था, हमने एक प्लांट उगाया, प्लांट उग रहा है, फिर हमने उसे काटा, हार्वेस्ट किया, फिर उससे बायोफ्यूल निकाला। तो ये इस पाथवे पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, तो इसको भी हमें डीकपल करना होगा। जैसे मैं कह रहा था ना कि फूड का और बायोडीजल का डीकपल करना है, ऐसे ही जो उसका पाथवे है उसको भी डीकपल करना है, उसको शॉर्ट करना है कि जल्दी से हम बना पाएँ, वही हमारे लिए सस्टेनेबल होगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो विल डू अ क्विक एनालिसिस। हुआ क्या था कि द की टेनेट्स ऑफ इंडियाज बायोफ्यूल पॉलिसी वॉज टू फीड स्टॉक्स, 2G फीड स्टॉक्स पर उन्होंने ध्यान देना था, ठीक है, और बायोफ्यूल ब्लेंडिंग रेट्स बढ़ाने थे। किससे बढ़ाने थे कि जो नॉन फूड क्रॉप्स हैं, या जो हम ज़्यादा से ज़्यादा नॉन फूड क्रॉप या एल्गी उगाएं या जेनेटिक इंजीनियर के एल्गी उगाएं, उससे हमने बायोफ्यूल उगाने थे। हुआ क्या, हमने उल्टा फूड ग्रेन ही बढ़ा दिया, ठीक है। हम उस पाथ से भटक गए और हम कहाँ आज की डेट में खड़े हैं। हमने सोचा था कि भाई हम नॉन फूड क्रॉप्स या एल्गी से बायोफ्यूल बनाएंगे, आज भी हम फूड ग्रेन से ही बना रहे हैं, और फूड ग्रेन बेस्ड फीड स्टॉक ही हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी भी हम लोग 3G 4G पे नहीं पहुँचे हैं, अभी हम लोग अभी 1G 2G पे ही, फर्स्ट जनरेशन सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल पे ही घूम रहे हैं, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग, विच हैज़ ऑफ कोर्स, जब अगर हम इस पे डिपेंडेंट रहेंगे फूड ग्रेन बेस्ड फीड स्टॉक्स पे बायोफ्यूल बनाने के लिए, तो उससे क्या होगा, वाटर स्ट्रेस होगा, भाई पानी ज़्यादा चाहिए होगा हमें, इथेनॉल महंगा बिकेगा। मैंने आपको बताया ना भाई, आपने लैब में उगाया और उसे हार्वेस्ट कर लिया, इधर आपने बीज बोए, पानी लगाया, पानी के बाद उसे हार्वेस्ट किया, हार्वेस्ट के बाद उसे कंपनी भेजा, कितना लॉन्ग पाथवे हो रहा है। तो इसको भी डीकपल करना था। एंड डिस्टॉर्शन टू एग्रीकल्चर सप्लाई चेन, अब भाई खाने के लिए भेजें या तेल बनाने के लिए भेजें, ये कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। और अनसस्टेनेबल लैंड यूज प्रैक्टिस, तो आपको पता ही है कि लैंड डिग्रेडेशन किस प्रकार से हो रहा है इंडिया में। तो हमें जो है डीकपल करना होगा, हमें 3G 4G स्टॉक्स के ऊपर जाना होगा, जो थर्ड जनरेशन 4th जनरेशन जो बायोफ्यूल्स हैं उसके ऊपर जाना होगा। सो द गवर्नमेंट मस्ट रिटर्न टू द ओरिजिनल विजन एंड डाइवर्ट द अवेलेबल रिसोर्सेज टूवर्ड्स
2G प्रोडक्शन मेथड्स, है ना, अभी के लिए, ये हम करंट सिनेरियो की बात कर रहे हैं अभी, फ्यूचर में तो हमें 3G 4G उगाना है, क्योंकि हम लोग फूड ग्रेन बेस्ड फीड स्टॉक्स में रहते हैं, बट अभी क्या है, हमें 2G प्रोडक्शन पे जाना है, 1G तो हमें हटा ही देना है भाई, हमें फूड ग्रेन से तो लेना ही नहीं लेना है बायोफ्यूल, हमें जो है नॉन फूड क्रॉप से लेना है, और जो नॉन यूजेबल पार्ट्स है प्लांट के उनसे लेना है, और एक क्लियर रोड मैप बनाना है. वी नीड अ वेरी गुड पॉलिसी, एंड दैट पॉलिसी शुड बी वेरी होलिस्टिक इन नेचर, which takes into account the social, economic and environment benefits, and that's how a sustainable approach to biofuel production can help India become a champion for sustainable transport biofuels. So thus we need a biofuel, we need biofuels, we need a policy for biofuels. The policy for biofuels need to decouple itself from many things and have a very straightforward approach. So I think that will be all for today. Thank you very much for watching. The PDF link or the PDF is available on our Telegram channel. You can go there, just go through it. It's just a 2-page PDF, and you'll have your answer prepared for the biofuel. Thank you very much. Take care. Bye bye. Tata.